नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। नजर डाल लेते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19वें रोजगार मेले के तहत 51,000 युवाओं को सौंपे नियुक्ति पत्र। वर्चुअली कार्यक्रम में शामिल हुए पीएम मोदी ने कहा कि विकसित भारत में युवाओं की अहम भूमिका। नियुक्ति पत्र देने के बाद पीएम मोदी ने अपने 5 देशों के आधिकारिक दौरे का किया जिक्र। कहा कि नीदरलैंड के साथ सेमीकंडक्टर, स्वीडन के साथ एआई और इटली के साथ रक्षा क्षेत्र के हुए एग्रीमेंट का देश के युवाओं को मिलेगा पूरा लाभ। केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी राम जी के ड्राफ्ट नियम किए जारी। 1 जुलाई से सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगा नया कानून। सरकार ने नियमों पर लोगों और संस्थाओं से मांगे हैं सुझाव। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के साथ वर्चुअल बैठक के बाद मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी का ऐलान। बंगाल की स्वास्थ्य सेवाओं के पुनर्निर्माण के लिए 2103 करोड़ का आवंटन। जुलाई से दिए जाएंगे आयुष्मान भारत कार्ड। एम्स खोलने का केंद्र को भेजा प्रस्ताव। यूपी में नकल माफियों पर एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई। प्रॉक्सी सर्वर से एसएससी ऑनलाइन परीक्षा में धांधली का पर्दाफाश। सलाखों के पीछे पहुंचे 7 शातिर और तलाशी के दौरान 50 लाख कैश बरामद। जांच जारी। और जालंधर में सनटेक सिटी जमीन घोटाले में ईडी की बड़ी कार्रवाई। मुख्य प्रवर्तक अजय सहगल गिरफ्तार। मामले में करोड़ों की हेराफेरी, निवेशकों के साथ धोखाधड़ी और जमीन संबंधी फर्जीवाड़े के मिले सबूत। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकारी नौकरियां नागरिकों के जीवन को बेहतर और आसान बनाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। उन्होंने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 19वें रोजगार मेले में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश ने अपने कर्मयोगियों पर भरोसा जताया है और अब ये उनकी जिम्मेदारी है कि वे अपनी लगन, आचरण और रोजमर्रा के कामों से उस भरोसे का मान रखें और उसे और मजबूत करें। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया भारत के विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है। युवा सशक्तिकरण और रोजगार सृजन से जुड़ी प्रधानमंत्री की पहल के तहत शनिवार को 19वां रोजगार मेला आयोजित किया गया। पीएम ने वर्चुअल माध्यम से 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। इस मौके पर पीएम ने कहा कि विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करने में नवनियुक्त युवा महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रहे हैं। आज 51,000 से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र मिला है। आज आप सभी देश की विकास यात्रा में अहम भागीदार बन रहे हैं, जिम्मेवार भागीदार बन रहे हैं। 19वां रोजगार मेला देश भर में 47 स्थानों पर लगाया गया। 2 दिन पहले ही अपनी 5 देशों की सफल यात्रा से लौटे प्रधानमंत्री ने वैश्विक मंच पर भारत की बढ़ती साख का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आज दुनिया की बड़ी-बड़ी कंपनियां भारत के युवाओं और तकनीकी प्रगति को लेकर उत्साहित हैं। दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे, साथ साथ
मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले। पीएम ने रोजगार पाने वाले युवाओं से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्राथमिकता देने को कहा। पीएम ने भारत के बढ़ते बाजार की चर्चा करते हुए कहा कि आज भारत दुनिया का एक बहुत बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका है। मैन्युफैक्चरिंग क्रांति में पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के भारी निवेश से देश के युवाओं को लाखों की संख्या में नौकरियां मिल रही हैं। भारत आज एक बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर है और हम इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़ी कंप्लीट वैल्यू चेन भारत में ही बना रहे हैं। इसके लिए जो पीएलआई स्कीम चल रही है उससे देश में रिकॉर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन हो रहा है और युवाओं को लाखों की संख्या में जॉब्स भी मिल रही है। नवनियुक्त युवा केंद्र सरकार के जिन मंत्रालयों और विभागों में सेवाएं देंगे उनमें रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग और उच्च शिक्षा विभाग शामिल हैं। पीएम ने स्पष्ट संदेश दिया कि ये नियुक्ति पत्र विकसित भारत निर्माण का संकल्प पत्र है। उन्होंने युवाओं को नागरिक देवो भव के मूल मंत्र के साथ जन सेवा के मार्ग पर आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और रोजगार मेले में नियुक्ति पत्र पाने वाले अभ्यर्थियों ने अपनी कड़ी मेहनत के सफल होने पर उत्साह व्यक्त किया और पारदर्शी तरीके से नौकरी मिलने पर प्रधानमंत्री और सरकार का धन्यवाद दिया। भारतीय रेल के तहत मेरा कथक नृत्य के लिए कल्चरल कोटे के अंतर्गत जूनियर क्लर्क के पद पर नियुक्ति हुई है और इस अवसर पर मैं हमारे माननीय श्री प्रधानमंत्री जी को, भारत सरकार को एवं भारतीय रेल को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी। उनकी आभारी हूँ और इस मौके के लिए मुझे लायक समझा गया, इसके लिए मैं अत्यंत खुश हूँ। मेरा चयन एनआईटी दिल्ली में तकनीकी सहायक के पद पर हुआ है। मुझे आज ये नियुक्ति पत्र मिल करके मुझे बहुत खुशी हो रही है। इसके लिए मैं एनआईटी दिल्ली प्रशासन और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सर। मैं इंडियन रेलवेज़ में एज ए जेई रिक्रूट हुआ हूँ सीएनडब्ल्यू डिपार्टमेंट में। करंटली मेरी ट्रेनिंग अभी लखनऊ में चल रही है। तो ये जो मोमेंट होता है रोज़गार मेला में, एक जब ये हमें नियुक्ति पत्र मिलता है, ये बहुत ही प्राउड मोमेंट होता है और वो फीलिंग जो है मैं बता नहीं सकता, बहुत अच्छी फीलिंग है और उसके लिए मैं अपने पेरेंट्स को बहुत थैंक यू करना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19वें रोजगार मेले में 51,000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे और यह कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश भर के 47 संस्थानों पर आयोजित किया गया। चेन्नई में आयोजित कार्यक्रम में राज्य में डाक, रेलवे समेत विभिन्न विभागों के उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र दिए गए और नियुक्ति पत्र मिलने पर अभ्यर्थियों ने भी अपनी खुशी जाहिर की। मैं विक्की कुमार, जो कि बांका भागलपुर जिला का रहने वाला हूं। मुझे रेलवे में ज्वाइनिंग मिल के बड़ी खुशी हो रही है कि आज मोदी जी के कृपा से मुझे रेलवे में काम करने का मौका मिला है और मैं अपने अच्छे तरीके से रेलवे में काम करूंगा। என் பேர் மேகலட்சுமி, நான் ஐசிஎஃப்ல அப்பாயிண்ட் ஆயிருக்கேன் ஸ்கவுட் கைட் கோட்டால. I feel very happy and a bit emotional on getting this appointment letter. I extend my gratitude to the government of India, ICF for conducting Rozgar Mela and made this day a very special day in our lives. मेरा नाम साक्षी वर्मा है और मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से बिलोंग करती हूँ। मुझे यहाँ पे कल्चरल कोटा के थ्रू ICF पे अपॉइंट किया गया और मैं अपना आभार व्यक्त करना चाहूँगी। मैं ICF को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी एंड मैं मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने ये हमारे लिए ये अपॉर्चुनिटी प्रदान किया। मेरा नाम चंदन राय है, मैं पूर्वी चंपारण बिहार से रहने वाला हूँ। मैं इंडियन कोस्ट गार्ड में सिविल इंजन ड्राइवर में अपॉइंटमेंट हुआ है मेरा। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद करना चाहता हूँ। वहीं बेंगलुरु में केंद्रीय राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने 84 युवाओं को व्यक्तिगत रूप से नियुक्ति पत्र दिए और इन युवाओं को रेल, डाक, स्वास्थ्य और
समेत विभिन्न केंद्रीय विभागों में नियुक्त किया जाएगा। और इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने बताया कि मोदी सरकार युवाओं को हमेशा प्राथमिकता देती है। प्रधानमंत्री जी का कमिटमेंट है, किधर जगह खाली है उधर वो भर्ती करना, सरकारी नौकरी को भर्ती करना एंड नौजवानों को नौकरी देना। आने वाले दिन में 2047 विकसित भारत बनाने में ये नौजवानों का बहुत बड़ा दायित्व है, उसको आगे करने का काम प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में हम कर रहे हैं एंड हर एक डिपार्टमेंट में ये नियुक्ति पत्र हम दे रहे हैं, नियुक्ति कर रहे हैं। रोजगार मेले में पहुंचे केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में रोजगार प्रक्रिया को पारदर्शी, तेज और भ्रष्टाचार मुक्त बनाया गया है। केंद्रीय मंत्री ने युवाओं को विकसित भारत बनाने के लिए मंत्र भी दिए। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब जो अब सरकार का हिस्सा बनेंगे, आप सब जो इस देश की विकास यात्रा में आने वाले अमृत काल में 2047 तक जब हमें एक विकसित देश, एक समृद्ध देश देखना है, उसमें शायद हम जो यहाँ बैठे हैं हम तो आस्ते आस्ते फेड आउट हो जाएंगे। वतन आपके हवाले रहेगा, काम आप सबको करना है। और जोधपुर के काजरी ऑडिटोरियम में 19वें रोजगार मेले का आयोजन किया गया और इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने शिरकत की। और इस दौरान 191 नव नियुक्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। नियुक्ति पत्र पाकर युवाओं के चेहरे खुशी से खिल उठे। में भारत सरकार द्वारा भारत सरकार की विभिन्न नियुक्तियां प्रदान करने का कार्यक्रम निश्चित रूप से प्रेरक भी है। और ये जो सारे अभ्यर्थी आज परीक्षा पास करके और जो नियुक्ति पत्र प्राप्त कर रहे हैं, उनके लिए अत्यंत सौभाग्य का विषय भी है कि स्वयं प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में उनसे प्रेरणा प्राप्त करके, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करके, उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करके, उनसे सीख लेकर के आज ये लोग अपने नए जीवन का प्रारंभ कर रहे हैं। मेरा पोस्ट ऑफिस में एज ए बीपीएम पोस्ट पर चयन हुआ है। नरेंद्र मोदी जी द्वारा रोजगार मेले में मुझे ज्वाइनिंग लेटर दिया गया है, उन्होंने यहाँ पे सम्मानित किया है, मैं उनका आभार व्यक्त करती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज उनके द्वारा यहाँ पे हमें ज्वाइनिंग लेटर दिया गया है। मैं बैंक ऑफ बड़ौदा में एज ए कस्टमर सर्विस एसोसिएट चयनित हुई हूँ और आज इस रोजगार मेले में माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा हमें चयनित पत्र दिया गया है, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। मेरा सिलेक्शन IIT जोधपुर में एज ए जूनियर असिस्टेंट हुआ। आज मुझे यहाँ से कॉल आया कि माननीय नरेंद्र मोदी द्वारा आपको रोजगार मेले में सम्मानित किया जाएगा और नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। इसके लिए मैं माननीय और मुझे नियुक्ति पत्र दे दिया गया है, उसके लिए मैं माननीय नरेंद्र मोदी और भारत सरकार का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल में आयोजित रोजगार मेले में शामिल हुए और यहां पर 101 अभ्यर्थियों को रेलवे, पोस्ट ऑफिस, एयरपोर्ट जैसे कई विभागों के नियुक्ति पत्र सौंपे गए। और इस मौके पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने युवाओं को रोजगार नियुक्ति पत्र देकर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। मेलों के माध्यम से 12 लाख से ज्यादा बेटे बेटियों को शासकीय सेवा में अवसर प्रदान किया गया, नियुक्तियां प्रदान की गई है। मैं सभी बेटे बेटियों को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मुझे पूरा विश्वास है वो विकसित भारत के निर्माण में अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देंगे। TDS डाक सेवक में नियुक्ति हुई है और मैं माननीय प्रधानमंत्री को धन्यवाद देना चाहती हूँ। मेरा चयन असिस्टेंट लोको पायलट भोपाल मंडल में हुआ है, इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मेरा सिलेक्शन RRB में असिस्टेंट लोको पायलट के पद पर हुआ है और मैं इसके लिए अपने परिवार, माता पिता और माननीय मोदी प्रधानमंत्री जी की बहुत बहुत आभारी हूँ। और इसी क्रम में वाराणसी के बकेरा परिसर में भी भव्य रोजगार मेले का आयोजन हुआ, जहां केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। कार्यक्रम के दौरान 341 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए और इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने दूरदर्शन न्यूज से खास बातचीत की।
हमारे साथ केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल जी हैं। वाराणसी में नियुक्ति पत्र दिया इन्होंने, जिनकी सरकारी नौकरी लगी है रोजगार मेला के कार्यक्रम के तहत। इन युवाओं से क्या कहेंगे आप? इन युवाओं से मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप सब एक नए दायित्व को प्रारंभ करने जा रहे हैं और इसमें सबसे ज़रूरी है कि सरकारी सेवा में रहते हुए देश आज विकसित भारत 2047 के जिस लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है, आप सब पूरी ऊर्जा के साथ, पूरे उत्साह के साथ इस लक्ष्य के लिए कंट्रीब्यूट करें और अपने अपने विभागों में आपका जो योगदान हो वो नागरिक देवो भवा इस मंत्र को याद रखे हो, यानी इस देश का नागरिक उसको हम बेहतर से बेहतर सेवाएं कैसे दे सके, इसके लिए आपको पूरी तन्मयता से काम करना है और अपना दायित्व निभाना है। प्रधानमंत्री ने जो अपनी यात्रा का जिक्र किया उसमें युवाओं को कहा कि मैं फोकस मतलब मेन बात जब करता हूँ किसी देश से तो युवाओं की बात करता हूँ। तो जो यात्रा की है उसके बारे में भी जिक्र कर रहे थे, किस तरह से युवा सीखें और आत्मनिर्भर बने या रोजगार पाएं। उस पर जो है यहाँ के युवाओं के लिए जो अपने नियुक्ति पत्र बांटे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारत सरकार का आज जो दृष्टि है वो एक तरफ पक्की सरकारी नौकरी देने पर भी है और दूसरी ओर स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने पर भी। ये सच है कि भारत दुनिया का सबसे युवा राष्ट्र है और हमारे पास एक बहुत प्रतिभाशाली युवा आबादी मौजूद है और प्रधानमंत्री जी हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देश की युवा शक्ति का उल्लेख भी करते हैं। इस युवा शक्ति को सरकारी नौकरी के साथ साथ स्वरोजगार के अवसर देने के लिए ज़रूरी है, ग्लोबल एक्सपोजर, ग्लोबल एक्सेस देने के लिए ज़रूरी है कि दुनिया के तमाम देशों से भारत के व्यापारिक संबंध बने। और बुलेटिन में रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। हम जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। फिर से लेट? बेटी का नया अकाउंट और मेरा केवाईसी भी अपडेट करना है। मैं यार नूडल्स बना रहा हूँ तो तुम बहाने बना रहे हो? अरे ये तो एकदम झटपट काम है। कैसे? अगर केवाईसी में कोई चेंज नहीं है या सिर्फ एड्रेस बदला है तो रजिस्टर्ड मोबाइल, ईमेल, इंटरनेट बैंकिंग या लेटर से सेल्फ डिक्लेरेशन करो। और चेंजेस हो तो घर बैठे वीडियो केवाईसी, आधार, ओटीपी, ई केवाईसी से अपडेट करो। सिंपल। ये तो नूडल्स बनाने से भी आसान है। अभी आता हूँ। आरबीआई कहता है केवाईसी सुरक्षित बैंकिंग की ओर पहला कदम। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। केंद्र सरकार ने ग्रामीण रोजगार गारंटी के लिए विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 के मसौदा नियम जारी किए हैं। 1 जुलाई से लागू होने वाले कानून के नियमों पर सार्वजनिक राय मांगी गई, जो मनरेगा की जगह लेगा और ग्रामीण विकास का नया ढांचा स्थापित करेगा। प्रस्तावित नियमों में संक्रमणकालीन प्रावधान, राष्ट्रीय स्तर की संचालन समिति और केंद्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद शामिल है और इसका अतिरिक्त प्रशासनिक खर्चों, शिकायत निवारण और मजदूरी के भुगतान से संबंधित प्रावधान भी इसमें शामिल किए गए हैं। बेरोजगारी भत्ता और सामान्य आवंटन से अधिक खर्च का विवरण भी नियमों में है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि ये नियम पूरे देश में अधिनियम के लिए संस्थागत, प्रशासनिक, वित्तीय और शासन ढांचा स्थापित करेंगे। परामर्श प्रक्रिया का लक्ष्य सहभागी शासन सुनिश्चित करना और राज्यों, संस्थानों, विशेषज्ञों, नागरिक समाज संगठनों तथा आम जनता से रचनात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त करना है। और रूस यूक्रेन युद्ध और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज संकट के बाद पूरी दुनिया ऊर्जा संकट से जूझ रही है और कई देशों में पेट्रोल, डीजल की कीमतों में भारी बढ़ोतरी हुई है। लेकिन भारत ने अलग रणनीति अपनाई है। सरकार ने उपभोक्ताओं को राहत देने और ऊर्जा सुरक्षा बनाए रखने पर जोर दिया है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। रूस यूक्रेन युद्ध और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तनाव के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल आया। दुनिया के कई देशों में पेट्रोल और डीजल के दाम रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गए। लेकिन भारत ने आम उपभोक्ताओं पर पूरा बोझ डालने की बजाय राहत देने की रणनीति अपनाई। भारत सरकार ने 2021 से 2026 के बीच कई बार एक्साइज ड्यूटी में कटौती की। इसके जरिए पेट्रोल और डीजल की कीमतों को नियंत्रित रखने की कोशिश की गई।
मार्च 2026 में डीजल पर एक्साइज ड्यूटी को 0 तक लाया गया। वहीं तेल कंपनियों ने भी भारी घाटा सहते हुए कीमतों को लंबे समय तक स्थिर रखा। ऊर्जा संकट के दौरान सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों ने हजारों करोड़ रुपए का बोझ खुद उठाया। मार्च 2026 की कटौती से सरकारी खजाने पर लगभग 30,000 करोड़ रुपए का असर पड़ा। संकट के चरम पर तेल कंपनियां रोज करीब 1,000 करोड़ रुपए का नुकसान झेल रही थीं। जहां दुनिया के कई देशों में पेट्रोल की कीमतों में 20 से 80% तक बढ़ोतरी हुई, वहीं भारत में बढ़ोतरी करीब 5% के आसपास रही। भारत दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे कम कीमत बढ़ाने वाले देशों में शामिल रहा। भारत ने सिर्फ कीमतें नियंत्रित करने पर ही नहीं बल्कि ऊर्जा सुरक्षा पर भी जोर दिया। सरकार ने घरेलू सप्लाई बनाए रखने के लिए एक्सपोर्ट लेवी लगाई, रणनीतिक तेल भंडार मजबूत किए और कच्चे तेल के आयात के नए स्रोत तलाशे। साथ ही सोलर एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन, इलेक्ट्रिक व्हीकल और बायोफ्यूल मिशन को भी तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें अलग अलग राज्यों में अलग हैं क्योंकि राज्यों का वैट अलग अलग है। कम वैट वाले राज्यों में ईंधन की कीमतें अपेक्षाकृत कम बनी हुई है। वैश्विक ऊर्जा संकट के बीच भारत ने राहत, स्थिरता और ऊर्जा सुरक्षा तीनों मोर्चों पर संतुलन बनाने की कोशिश की है। आने वाले समय में यही रणनीति भारत की आर्थिक मजबूती की बड़ी परीक्षा भी होगी। तापस भट्टाचार्य की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार उत्तराखंड के 2 दिवसीय दौरे पर हैं और इस दौरान सीमांत क्षेत्रों में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यों का जायजा लेने के लिए वे उत्तरकाशी पहुंचे, जहां मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर BVRC पुरुषोत्तम और ADM मुक्ता मिश्र ने उनका स्वागत किया। मुख्य चुनाव आयुक्त ने सीमांत गांव हर्षिल में स्थापित पोलिंग बूथ का स्थलीय निरीक्षण कर विशेष गहन पुनरीक्षण SIR कार्यों की जानकारी ली और इस दौरान उन्होंने BLO से विस्तृत संवाद कर मतदाता सूची पुनरीक्षण, मैपिंग और स्मार्टफोन के माध्यम से किए जा रहे कार्यों की जानकारी ली और साथ ही BLO द्वारा सीमांत क्षेत्र में किए जा रहे उत्कृष्ट कार्यों की सराहना भी की। निरीक्षण के बाद मुख्य निर्वाचन आयुक्त गंगोत्री धाम के लिए रवाना हुए, जहां उन्होंने विशेष पूजा अर्चना की और अधिकारियों के साथ SIR कार्यों की समीक्षा बैठक भी की। और आपको बता दें कि अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने PM मोदी से मुलाकात की है। इस वक्त की ये बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि ये मुलाकात हुई है। PM मोदी ने एक्स पर संदेश लिखा है। इसको लेकर अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मिलकर उनको बेहद खुशी हुई है और साथ ही उन्होंने कहा है कि हमने भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में निरंतर प्रगति और क्षेत्रीय एवं वैश्विक शांति एवं सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका वैश्विक हित के लिए मिलकर काम करना जारी रखेंगे। आपको बता दें कि ये इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने PM मोदी से मुलाकात की है। बता दें आपको कि मार्को रूबियो इस वक्त क्वाड सम्मेलन में शामिल होने के लिए भारत की यात्रा पर हैं। 26 मई को ये क्वाड सम्मेलन होने जा रहा है और उसी के हवाले से वो इस वक्त भारत की यात्रा पे है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है और PM ने ये तस्वीर अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर की और लिखा है कि अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मिलकर हमें बेहद खुशी हुई है और साथ ही साथ उन्होंने आगे भी लिखा है कि हमने भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में निरंतर प्रगति और क्षेत्रीय एवं वैश्विक शांति एवं सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की है और भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका वैश्विक हित के लिए मिलकर काम करना जारी रखेंगे। बता दें आपको कि ये तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्विटर हैंडल से शेयर करते हुए खुशी जाहिर की है कि मार्को रूबियो जो अमेरिका के विदेश मंत्री हैं, उनसे मिलकर उन्हें बेहद खुशी हुई। और इसी पर और ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं अपने संवाददाता से। प्ले सुमन है हमारे साथ में। प्ले सुमन, बताइए हमको कि ये मुलाकात हुई है, इस वक्त कितनी बड़ी ये मुलाकात मानी जा रही है? देखिए, मार्को रूबियो जब से विदेश मंत्री बने हैं अमेरिका के, उसके बाद से यह उनकी पहली भारत यात्रा है आधिकारिक तौर पे। तो निश्चित तौर पे एक बहुत ही अहम यात्रा है उनकी भारत के लिए, क्योंकि भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है
अमेरिका दुनिया का सबसे पुराना आधुनिक लोकतंत्र माना जाता है, और ऐसे में दोनों देशों के बीच में जो कम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसे मजबूत करने के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण ये यात्रा है। देखिए, एक बात यह है कि टैरिफ इस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया के सभी देशों पे एकदम एक तरफा टैरिफ लगाया, उसके बाद निश्चित तौर पे भारत पे भी उन्होंने टैरिफ लगाया और भारत के साथ भी रिश्ते जो हैं वो उस तरह से उसमें कुछ तनाव था। लेकिन लगातार भारत के जो राजदूत हैं, भारत के जो अन्य राजनयिक हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उनके निर्देश में अमेरिका के साथ चूंकि रिश्तों को बहुत ही अहम माना जाता है, इसलिए लगातार इस बात की कोशिश की गई। और सबसे एक खास बात ये भी है कि जो इंडो पैसिफिक का पूरा रणनीति थी हमारी भारत और अमेरिका के बारे की रणनीति, उस रणनीति के लिहाज से भी जो है ये यात्रा बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि लगा था कि डोनाल्ड ट्रंप जब दूसरे टर्म में आए हैं तो उन्होंने इंडो पैसिफिक की रणनीति पर कैसा लगाम लगा दिया था, कोई आगे बात नहीं बढ़ पा रही थी। तो मार्को रूबियो का ये किया जो यात्रा है वो उन सारे चीजों पे, सारी रणनीतियों पे एक बार फिर से विचार करने का अहम मौका है। और जो है वो सिर्फ ये द्विपक्षीय यात्रा नहीं है, इसी यात्रा के समय एक जो क्वाड के विदेश मंत्री हैं, क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक भी यहाँ होनी है, 26 तारीख को होगी। तो विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ बैठक हुई, उसके बाद 26 तारीख को क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक होगी और उसके पहले आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात। एक कह सकते हैं कि अमेरिका और भारत के रिश्तों में एक नए तरीके से फिर से नई शुरुआत करने का अवसर है, क्योंकि अमेरिका को भी चाहिए भारत से मित्रता जरूरी है, अमेरिका की खुद अपनी रणनीति के लिए, और भारत को भी अमेरिका से बहुत तरह की चीजों की जरूरत है। तो दोनों मिलकर एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री इकोनॉमी बन रहे हैं, बन सकते थे। और ऐसे में जो एक टैरिफ का एक प्रॉब्लम हुआ था, उस टैरिफ के प्रॉब्लम को अब तकरीबन वो प्रॉब्लम खत्म होने की बात है, क्योंकि अमेरिका का कोर्ट ही खुद उस टैरिफ को गैर कानूनी मान रहा है। तो अब मुझे लगता है कि स्वाभाविक जो संबंध है भारत और अमेरिका के, पिछले कम से कम 3 दशक से भारत और अमेरिका के संबंध जो है एक लगातार उत्तरोत्तर बढ़ रहे हैं। और ऐसे में जो है भारत आना मार्को रूबियो का यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण संकेत है। और इस बात का भाई संकेत है कि हो सकता है इस साल के उत्तरार्ध में डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति भी भारत आने की बात सोचे। जी अखिलेश बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से विदेश मंत्री अमेरिका के मार्को रूबियो ने मुलाकात की है। और इसी के साथ ही हमारा ये बुलेटिन यहीं पर ही खत्म होता है। मुझे अनुमति दें, नमस्कार।